समय पहले उत्तर भारत के एक हरे भरे इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था आनंदपुर। नाम भले ही आनंदपुर था, पर गांव में सबके जीवन में आनंद बराबर नहीं था। कोई किसान मेहनत करके खुश रहता, कोई अपनी फसल खराब होने पर दुखी हो जाता, कोई व्यापारी धन कमाकर गर्व करता, तो कोई मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता। गांव हरे भरे खेतों से घिरा था। चारों ओर आम, पीपल और नीम के पेड़ लगे थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां हर सुबह और शाम घंटियों की आवाज और भजन की गूंज सुनाई देती थी। मंदिर ही इस गांव का हृदय था। गांव वाले मंदिर जाते, पूजा करते, और वहीं उन्हें 2 साधु हमेशा दिखाई देते। दोनों साधु एक ही झोपड़ी में रहते थे, जो गांव की सीमा के पास खेतों और जंगल के बीच बनी थी। ये दोनों साधु गांव में कई वर्षों से रह रहे थे। लोग उन्हें सम्मान से बाबा कहकर पुकारते। पहला साधु, जिसका नाम था साधु हरिदास, गुस्सैल स्वभाव का था। वह नियम से पूजा पाठ तो करता था, पर मन में शिकायतें भी बहुत रखता था। अगर किसी दिन भीख कम मिलती तो कहता, देखो भगवान, तूने मुझे भूखा रखा है। अगर कोई बीमारी आती तो मानता, ये भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है। दूसरा साधु, जिसका नाम था साधु आनंदराम, बहुत प्रसन्नचित्त और शांत स्वभाव का था। अगर भीख कम मिलती तो कहता, आज भगवान ने मुझे व्रत करने का अवसर दिया है। अगर कोई बीमारी आती तो मानता, शायद यह मेरे पापों का निवारण है, भगवान की कृपा है। दोनों साधु मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन करते, गांव वालों को आशीर्वाद देते और फिर शाम को अपनी झोपड़ी में लौट जाते। उनकी झोपड़ी बहुत एरन थी। खपरेल की छत, मिट्टी की दीवारें और अंदर सिर्फ 2 चटाइयां। गांव वाले इन दोनों साधुओं को आदर देते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने दोनों के स्वभाव को समझ लिया था। लोग कहते, हरिदास बाबा जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, उनसे बात करते समय ध्यान रखना। और कहते, आनंदराम बाबा तो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, उनसे मिलने पर मन को शांति मिलती है। कुछ लोग दोनों की तुलना करते और बच्चों को शिक्षा देते। देखो, जीवन में खुश रहना है तो आनंदराम बाबा जैसा बनो। एक दिन दोपहर के समय आकाश पर काले बादल छा गए। पहले तो लोगों ने सोचा कि हल्की बारिश होगी, पर थोड़ी देर में तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं झूमने लगी, खेतों में खड़ी फसल झुक गई। धीरे धीरे हवाएं तूफान में बदल गई। बिजली कड़कने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट से गांव वाले डर गए। बारिश मूसलधार बरसने लगी। छप्पर वाले घरों की छतें उड़ने लगी। गांव के लोग अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर सुरक्षित होने की कोशिश करने लगे। उस समय दोनों साधु मंदिर में थे। वे अपने नियम के अनुसार संध्या आरती कर रहे थे। तूफान देख वे वहीं रुक गए। जब बारिश थोड़ी थमी तो दोनों धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर लौटे। जब वे पहुंचे तो देखा, उनकी छोटी सी झोपड़ी का आधा हिस्सा टूट चुका था। एक और की दीवार गिर गई थी, छत उड़ गई थी और अंदर का सामान भीग चुका था। यह देखकर पहला साधु हरिदास बुरी तरह क्रोधित हो उठा। उसका चेहरा लाल हो गया, होंठ कांपने लगे और वह भगवान को कोसने लगा। हरिदास जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, भगवान, तू मेरे साथ हमेशा अन्याय करता है। मैं दिन भर तेरी पूजा करता हूँ, तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरे भजन गाता हूँ, और बदले में तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर, झूठे और पापी लोगों के मकान तो सुरक्षित है, और हम जैसे साधुओं का घर तूने तोड़ दिया। क्या यही तेरा न्याय है? उसका गुस्सा बढ़ता गया। वह झोपड़ी के टूटे हिस्से को देख और कहता, अब विश्वास कैसे करूं तुझ पर? तू हमारे प्रति प्रेम नहीं करता। गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। उन्होंने हरिदास को शांत करने की कोशिश की, पर वह रुका नहीं। वह भगवान को दोष देता रहा। इसी बीच दूसरा साधु आनंदराम भी वहां पहुंचा।
उसने झोपड़ी की टूटी हालत देखी और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह खुशी से नाचने लगा और ऊंचे स्वर में बोला, जय हो प्रभु, तेरी कृपा अपार है। तूफान इतना भयंकर था, फिर भी तूने हमारी झोपड़ी का आधा हिस्सा बचा लिया। अगर पूरी झोपड़ी उड़ जाती तो हम सड़क पर रहते, पर तूने हमारी छत का आधा भाग सुरक्षित रखा। आज तो मुझे और भी विश्वास हो गया कि तू हमसे प्रेम करता है। वह भगवान का अभिनंदन करने लगा। प्रभु, कल से मैं और पूजा करूंगा। तूने दिखा दिया कि तू अपनी संतान को कभी निराश नहीं करता। तेरी जय हो। हरिदास ने गुस्से में कहा, आनंद राम, तू पागल हो गया है क्या? झोपड़ी टूटी है, सामान भीग गया है और तू नाच रहा है। आनंद राम हंसकर बोला, भाई, बात दृष्टिकोण की है। तू देख रहा है कि आधी झोपड़ी टूटी, मैं देख रहा हूँ कि आधी बची। तू सोच रहा है कि भगवान ने सजा दी, मैं सोच रहा हूँ कि भगवान ने हमें बचा लिया। हरिदास ने कहा, तेरे जैसे अंधभक्तों के कारण ही भगवान दुनिया में अन्याय करता है। आनंद राम ने शांत स्वर में कहा, नहीं भाई, भगवान न तो अन्याय करता है न न्याय। वह हमें हमारी सोच के अनुसार परिणाम दिखाता है। यह सब देखकर गांव वाले आपस में बातें करने लगे। कोई बोला, देखो, दो लोग एक ही घटना को कितने अलग ढंग से देख रहे हैं। कोई बोला, सच्चाई यही है, हमारी सोच ही हमारी खुशी और दुख तय करती है। कुछ लोग हरिदास को गलत मानते, कुछ आनंद राम को सही मानते। अगले दिन गांव में एक वृद्ध ज्ञानी साधु आए। गांव वालों ने उनको पूरी घटना सुनाई और दोनों साधुओं के विचार बताए। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया का नियम है, सुख दुख आते रहते हैं। घटना वही रहती है, पर उसे देखने का नजरिया अलग होता है। अगर सोच नकारात्मक है तो हर जगह अंधकार दिखेगा, अगर सोच सकारात्मक है तो हर जगह प्रकाश दिखेगा। भगवान को दोष देना आसान है, पर आभार मानना कठिन। जिससे आभार सीखा वही सच्चा भक्त है। यह सुनकर गांव वालों ने आनंद राम को सराहा और हरिदास को भी समझाया कि उसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ दिनों बाद हरिदास ने भी सोचना शुरू किया। शायद मैं गलत था, मुझे भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे उसने भी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया और गांव वालों ने इस घटना से बड़ी शिक्षा ली। यह पूरी कथा यही सिखाती है कि सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। अगर हम हर स्थिति में कमी ढूंढेंगे तो जीवन बोझ लगेगा। अगर हम हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढेंगे तो जीवन आनंदमय होगा। इसलिए हमें हमेशा दूसरे साधु की तरह परिस्थितियों को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए।